मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र में स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में उसको आगे बढ़ाते हुए हम ये इस समय का जो अगला पॉइंट है, राज्यों का पुनर्गठन, मतलब भारत के अंदर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्यों का पुनर्गठन भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश को की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी अखंडित न हो। मतलब हम उस राज्यों का पुनर्गठन ऐसा किया गया जिससे ये पता लगे कि उनकी सांस्कृतिक और जो भाषाई है बहुलता, हमारे देश में अब देखें ही होंगे बहुत सी भाषाओं को बोली जाती है। 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसके अलावा अन्य 21 भाषाओं को उसको भी दर्जा दिया गया है समवर्ती सूची में। तो ये भाषाएं कैसे होती थी, उनके भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, लेकिन उससे पहले बड़ी समस्या भी आई। सबसे पहले सन 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। 1920 में यह तय कर लिया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन, अगर हमारा देश आजाद होता तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। मतलब जो भी ये कांग्रेस समितियां बनी हुई थी वो प्रशासनिक विभाजन में अपने कामकाज को मतलब बंटवारा नहीं करती थी, भाषाओं के आधार पर बंटवारा होता था। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं की चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाएं तो इससे अव्यवस्था क्या होगी, फैल जाएगी। उन्होंने 1920 वाले जो नागपुर अधिवेशन में था उस चीजों को उन्होंने बदलने का प्रयास किया। जब समस्या सामने आई तो ये लगा कि नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा। भाषा के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण होने लगे तब तो ये स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए इन्होंने उसको चिंता हुई और इससे देश को टूटने का भी खतरा प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले यह माना गया कि पुराने मद्रास प्रांत में जो आज का तमिलनाडु और आंध्र सम्मिलित थे, उसके कुछ हिस्से मौजूद केरल और कर्नाटक में थे। विशाल आंध्र आंदोलन, आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जो 1952 में ये चला। इसके एक कांग्रेस के बड़े नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु जी ने ये अनिश्चितकाल की हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख उपवास के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद आंध्र प्रदेश में, पूरे आंध्र प्रदेश में, जो आज का आंध्र प्रदेश, आग फैल गई। बहुत से वाहनों को जलाया गया। समस्या एक और गंभीर भारत के सामने एक और आ गई। 1952 में उसको उन्होंने समाप्त करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली बनाए गए तथा इस गठन के बाद 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ 1956 में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसको राज्य पुनर्गठन में सबसे पहले उसको मंजूरी दी गई थी, जहां पर यह आंदोलन चला हुआ था। यह 1952 में ही आंध्र प्रदेश नाम से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको राज्य बनाने की घोषणा कर दी और 1956 में पुनः से आंध्र प्रदेश
एक नया राज्य बना। इसके अलावा तमाम तरह के भी उसके बाद की परेशानियां थीं। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और तमाम तरह की जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसको आगे बढ़ाया गया, बनाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया गया। समस्याएं जब जनसंख्या बढ़ी या अन्य चीजें बढ़ी तो व्यवस्था भी फैली, राज्य बड़े बड़े हो गए, सीमा उनकी बहुत बड़ी बड़ी हो गई। इस कारण से उनको अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया। जैसे 1960 में महाराष्ट्र तथा गुजरात नाम के राज्य बनाए गए। 1966 में हरियाणा तथा हिमाचल, पंजाब से जो एक बहुत बड़ा राज्य था पंजाब स्वतंत्रता के बाद, उससे उसको अलग किया गया और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य की मान्यता मिली। इसके अलावा जो सुदूर हमारा पूर्व है, जहां असम बहुत बड़ा राज्य था, और उस असम से 1963 में नागालैंड को निकाला गया, मतलब राज्य बना। 1972 ईस्वी में मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य बने। 1987 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी सब सरकार में आए सन 1999 में, और सन 2000 में उन्होंने उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से तथा बिहार से राज्य का बंटवारा किया और 3 नए राज्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से हटकर उत्तराखंड बना और बिहार से कटकर झारखंड राज्य बना। इन 3 राज्यों की स्थापना हुई। आज इसके बाद एक और बंटवारा हुआ अभी 2019 में, जब धारा 370 को और 35A को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर से राज्य का संवैधानिक दर्जा छीन लिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और उसके साथ जम्मू कश्मीर से एक नया लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश बना, उसकी भी मान्यता प्रदान की गई। तो इस प्रकार भारत में इस समय 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। अब आप कहेंगे कि 8 क्यों है सर? तो हम ये संवैधानिक भाषा में जो दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसको NCR बोलते हैं, नेशनल रीजनल ऑफ कैपिटल, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसको ऐसे संवैधानिक भाषा में गए हैं, लेकिन आसान भाषा में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इस समय इसको आप ध्यान से देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। मैं इसकी PDF फाइल ही भेजूंगा, आप उसको ध्यान से, ये भाषाई राज्य कब कब बने और कब कब किस राज्य का गठन हुआ, इसके बारे में बताया गया है। इसको आप अपनी कॉपी पर उतार लेंगे और इसे याद कर लेंगे। अब कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।